हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया अगर हम देखें तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में ओपन हुआ था 10.25 पे, 10.15 का लो बनाया और 10.60 का हाई भी बनाया और 10.40 के ऊपर बंद हो गया। अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो एनएससी के ऊपर 17,46,83,164 जनरेट हुआ। कंपनी के मार्केट कैप देखिए तो 29,884 करोड़ रुपए है। 52 वीक हाई देखिए इसका 16.80 का है और 52 वीक लो 4.55 का है। दोस्तों, इस स्टॉक ने जितना पेन, जितना डिसअपॉइंटमेंट, होपलेसनेस जितना आम इन्वेस्टर्स को इसने कराया है, उतना शायद जो बड़े बड़े लोग हैं यानी जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, उतना पेन उनको भी नहीं हो रहा होगा। अभी 16.80 का जब ये हाई बना रहा था, उसी के आसपास एक खबर आती है वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट की तरफ से कि जो भी 4 साल के टाइम पीरियड का मोरेटोरियम है, इसमें जितना भी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू और स्पेक्ट्रम से रिलेटेड ड्यूज़ का जो इंटरेस्ट अमाउंट जनरेट होगा, उसको भारत सरकार को इक्विटी के रूप में जो है वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट देने वाला है। ये खबर जैसे ही आती है वैसे ही इस स्टॉक में हमें क्रैश देखने को मिला और तब से लेकर के अभी भी ये 10 रुपीज़ के आसपास ही आपको मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी बहुत तेज़ी भी आई बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा 11 तक, 11.50 तक स्पाइक बना, फिर इसके बाद लुढ़क करके 10 के अराउंड ये ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए, आम इन्वेस्टर्स का, आम निवेशक का जो दिल है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। मैं इस चीज़ को अच्छे से महसूस कर सकता हूँ और शायद आप भी महसूस कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं लोगों का जो लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो उम्मीद है कि हो सकता है ऐसा कुछ हो, क्योंकि 4 साल का जो मॉरिटोरियम पीरियड दिया गया है, इसमें इसका ये टाइम थोड़ा अभी है। और इसके अलावा अगर भारत सरकार को इक्विटी इशू भी कर देते हैं, ये उस केस में एक तरीके से सरकार यहाँ पे एक स्टेक होल्डर बन जाएगी। हालांकि ये भी बताया गया है कि वोडाफोन आइडिया का जो मैनेजमेंट होगा, उसी के हाथ में गवर्निंग राइट्स होगा इस कंपनी को लेकर के, जिसको लेकर के कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से। और अब 26 मार्च को एक इनकी एनुअल जनरल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होनी है, ईजीएम होनी है, जिसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर वोटिंग होगी। आप भी चाहें तो वोटिंग कर सकते हैं अपने घर बैठे ही। तो यहाँ पे जो एक डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, जो लोगों का दिल टूटा है, वो कहीं न कहीं अभी भी एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए इसके अंदर जो जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस ऊपर भाग के चला जाए। क्योंकि इतने सालों से, इतने महीनों से ये परेशान किया लोगों को, ये इस लेवल तक परेशान किया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, जिसको महसूस सिर्फ वही कर सकता है जिसको जिसके ऊपर ये सिचुएशन पड़ी हुई है। राइट, अभी ये 52 वीक हाई जब बना रहा था 16.80 का, उस समय काफ़ी उम्मीद थी लोगों को, काफ़ी लग रहा था कि चलो यार बढ़िया है, अब कुछ ऐसी खबर आ जाए। क्योंकि देखिए, बीच बीच में पेमेंट्स भी किया इन्होंने अपने जो भी इनके एनसीडी होल्डर्स थे या फिर जो बॉन्ड होल्डर्स थे। उसी बीच में ये, अगर ऐसी उम्मीद थी कि ऐसी कोई खबर आ जाए जिसकी वजह से यहाँ पे क्योंकि देखिए, अभी जब ये खबर आई थी तो उस समय भारतीय एयरटेल की तरफ से क्लियर किया गया था कि वो अपने इंटरेस्ट अमाउंट को पे करेंगे, इक्विटी में रूप में गवर्नमेंट को नहीं देंगे। तो ये उम्मीद थी कि वोडाफोन आइडिया भी उसी तरीके का कुछ बयान करेगा जैसा एयरटेल ने किया। जब अभी तक तो यही होता रहा है, एयरटेल के स्टेप्स को इन्होंने फॉलो किया है। तो यहाँ पे ऐसा होता हुआ नहीं दिखा, बिल्कुल उल्टा हो गया, जो कि बिल्कुल भी इन्वेस्टर्स के साथ धोखा हुआ, आम इन्वेस्टर्स के साथ धोखा हुआ। क्योंकि उस बीच में बहुत से ऐसे लोग थे जिन लोगों ने माल लगा दिया था इसके अंदर, इस उम्मीद के साथ कि एक और पॉजिटिव खबर आएगी कि ये ऊपर चढ़ जाएगा और शायद उनका लेवल प्राइस निकल जाएगा बाहर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बिल्कुल उसका उल्टा हो गया, उल्टा फंसा दिया लोगों का। मेरी बात समझ रहे हैं? आई होप मेरी बात समझ रहे हैं। तो ट्रैप हो गया एक तरीके से।
चलिए खैर, अब उम्मीद तो है कि आगे कुछ, अब देखिए 26 मार्च को ईजीएम में किस तरीके से क्या वोटिंग होती है। देखिए यहाँ पे अपने ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ा के लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई और जरिया नहीं है फंड को रेस करने का। इनको फंड चाहिए, थोड़ा बहुत फंड नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा फंड चाहिए, और उसके लिए अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल की जो लिमिट है उसको ये बढ़ा करके ऊपर लेके जाना चाहते हैं, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा फंड को रेज़ किया जा सके। देखिए ऑथराइज्ड कैपिटल जब बढ़ाई जाएगी तो डेफिनेटली यहाँ पे इक्विटी भी इशू किए जाएंगे, और जो कि यहाँ पे अर्निंग पर शेयर गिरेगा, यानी इक्विटी डायल्यूशन होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखिए, अपना ख्याल रखिए, और आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और आप होपफुल रहिए, उम्मीद रखिए, और यही ऊपर वाले से दुआ करिए कि इसका स्टॉक प्राइस ऊपर जल्दी से जल्दी जाए। और ये डिपेंड करेगा कि वोडाफोन आइडिया का जो मैनेजमेंट है वो कितना एक्टिवली फ़ंड को रेस कर रहा है, और कितना एक्टिवली अपने नेटवर्क के ऊपर काम कर रहा है, ताकि जो उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो उसके लिए पोटेंशियल कस्टमर की तरह बने। और ये एक बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी भी इनके पास कस्टमर बेस छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है, और उसको क्वालिटी कस्टमर्स में कन्वर्ट करने के लिए इनको अपनी सर्विसेज, क्वालिटी सर्विसेज को फोकस करना होगा, एंड प्राइसेस को भी फोकस करना होगा। राइट, हाई प्राइस दे करके क्वालिटी सर्विस देंगे तो फिर मार्केट में और लोग हैं आपसे बेटर प्रोवाइड करने के लिए। सो मीडियम प्राइस रखिए, जो प्राइस लगभग कंपटीशन में है उसके प्राइस पे आप बेटर से बेटर क्वालिटी दीजिए। डेफिनेटली कस्टमर स्टिकनेस बढ़ेगी, और कस्टमर्स की स्टिकनेस बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपका आरपू लेवल भी इंक्रीज़ होगा, जो ज़रूरी है इसके स्टॉक को ऊपर लेके जाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।